पटना यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में लाठी डंडे से पीट कर एक मासूम छात्र हर्ष कुमार की हत्या कर दी गई। अब इस हत्या पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना में कहा कि यह बेहद दुखद है। बिहार में जब से एनडीए की सरकार आई है तब से लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हो चला है। इन लोगों का प्रशासन पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। जिस तरह से एक छात्र को गोली मारी गई, उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदना है, लेकिन जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें जल्द से जल्द सजा भी दिलानी चाहिए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जितना ज्यादा अपराध बढ़ता है, बीजेपी के लोगों को उतना अच्छा लगता है। सृजन घोटाले में क्या हुआ, बालिका गृह कांड में क्या हुआ, इन सब में कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तो हम लोगों ने आंदोलन किया तब जाकर कार्रवाई हुई। बहुत दुखद है। लॉ एंड ऑर्डर जो है जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बदतर होती जा रही है। इन लोगों का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया और जिस तरह से गोली मारी गई एक छात्र को, उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और सजा दिलाना चाहिए लोगों को। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, कह रहे कार्रवाई हो रही है। जितना अपराध बढ़ता है इनको अच्छा लगता है। भाजपा के लोग आज तक सृजन घोटाला में क्या हुआ उस पर कार्रवाई नहीं, बालिका गृह कांड पे कोई कार्रवाई नहीं। वो तो हम लोग आंदोलन करके लड़े तब जाकर के कार्रवाई हुई, लेकिन आप देखिएगा अभी भी सब चीज ठंडे बस्ते में। खैर, इन लोगों की मंशा जो है पूरा जहां भी बीजेपी शासित राज्य है, आप देखिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बद से बदतर है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां इनकी मंशा दिखती है। आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर है। दिन दहाड़े छात्र को गोली मारी जा रही है। यही अगर आरजेडी सरकार में होता तो अब तक बवाल मचा दिए होते। अब तक ये लोग रोड पर लेट करके हाय हाय कर रहे होते, जोर जोर से चिल्लाकर जंगल राज बोल रहे होते। आज कहाँ है ये लोग, क्या कर रहे हैं, हाय हाय क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने बयान में बार बार यही कहते दिखे कि पटना लॉ कॉलेज में छात्र की गोली मारकर हत्या की गई, जबकि वारदात में लाठी डंडे से पीट कर हत्या की बात कही गई। ऐसे में यही लगता है कि बिहार की राजधानी में हुई इस वारदात को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बुरी बात ही नहीं पता है। बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज परिसर में कुछ अज्ञात हमलावरों ने स्नातक अंतिम वर्ष के एक छात्र की सोमवार को कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्र हर्ष राज के रूप में की गई। पुलिस के अनुसार ये घटना तब हुई जब राज दोपहर में परीक्षा देकर बाहर आ रहा था। सूचना मिली थी कि सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के लॉ कॉलेज परिसर में स्नातक की परीक्षा देने गए एक छात्र को कुछ अज्ञात लोगों ने पीट कर घायल कर दिया है। पटना पुलिस ने एक बयान में कहा कि पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सभी टीमों के कोऑर्डिनेशन से हमने इसमें अभी तक कांड का उद्भेदन किया है। इसमें एक अभियुक्त की हमने गिरफ्तारी कर ली है, अन्य अभियुक्तों की पहचान हो गई है और हमारी जो टीम है वो लगातार सभी अन्य जिलों में भी जाके जो है वो गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है और उसके अलावा जो एविडेंस कलेक्शन है वो भी एक टीम हमारी लगी हुई है उसमें। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रीजन ऑफ डेथ कॉज क्या अभी तक? देखिए, ये रीजन ऑफ डेथ जो है या कॉज ऑफ डेथ है वो तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा, लेकिन जो मोटिव जो पता चल रहा है वो यही पता चल रहा है कि जो पिछले साल जो दशहरा के समय डांडिया नाइट में कुछ इशू हुआ था और उसी में दोनों के बीच में दो गुटों के बीच में झड़प और या फिर बकझक की बात आई थी। उसी को लेके जो है इतने दिनों से इनके मन में जो एक रेवेंज लेने की भावना थी, उसी को लेके जो है ये घटना घटित की गई। कोई पॉलिटिकल एंगल भी है क्योंकि वो पॉलिटिकली एक्टिव था और चुनाव प्रचार। देखिए, अभी तक जो कि इन्वेस्टिगेशन में बात मेन मोटिव की बात ये सामने आई है। अन्य बिंदुओं पे इतनी जल्दी टिप्पणी करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। हालांकि पुलिस ने मंगलवार को आरोपी चंदन को अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है। वहीं तेजस्वी यादव ने आगे ये भी दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार चुके हैं, 4 जून को प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।